अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बात करेंगे बड़े यूनिक टॉपिक के ऊपर, और ये उम्मूमन सवाल आता रहता है कि जी तनख्वाह पूरी नहीं पड़ती। आप बात करते हैं प्रोफेशनल स्किल्स की, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, डिजिटल मार्केटिंग सीखो, डेटा साइंस सीखो, एआई सीखो। हम जी गरीब आदमी 20,000 रुपये कमाते हैं, सुबह जाते हैं काम के ऊपर, रात को आने आने में 10 बज जाते हैं। 2 घंटे जाने के, 2 घंटे आने के, 8 घंटे का काम, 10 घंटे का काम, 12 घंटे का काम, कभी कभी तो हम वीकेंड के ऊपर भी काम करते हैं। टाइम कहाँ है ज़िंदगी में हमारे पास कि बैठ के सारी चीज़ें कर सकें। तो अब हम क्या करें? इस पहली जॉब से फर्स्ट इनकम स्ट्रीम है, इसी से जाननी छूटती, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ इनकम स्ट्रीम के ऊपर कैसे आए। तो मैं सोचा कि मैं आपसे कुछ बातें अर्ज़ कर दूं। पहली बात तो ये कि इस कोलू के बेल की तरह चक्कर के अंदर अगर घूमते रहेंगे तो ज़िंदगी में कभी इससे बाहर नहीं आ सकते। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आसमान से कोई फरिश्ता उतरेगा और आपके हाथ में ना कोई डिग्री पकड़ा देगा या आपके सर पे हाथ फेरेगा और आपको डिजिटल मार्केटिंग आ जाएगी और आप उससे पैसे कमाने लग जाएंगे। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, इसके बगैर कोई तरीका नहीं है। दूसरी बात देखिए, दुनिया में तबकाती तकसीम है, हम बहुत दफ़े इसके ऊपर बात कर चुके हैं। आप मेरी पिछली वीडियोज़ अगर देखें, अगर आपने नया ज्वाइन किया है तो हमने आईडो के ऊपर बात की है, स्किल स्कोर के ऊपर बात की है, बाकी चीज़ों के ऊपर बात की है। तो एक शख्स होगा जो जहाज़ चला रहा होगा, एक शख्स होगा जो वर्कशॉप के ऊपर छोटा होगा, वो पाने से नट बोल्ट खोल रहा होगा, गाड़ी के ऑयल चेंज कर रहा होगा। अब गाड़ी के जो ऑयल चेंज कर रहा है और टायर में हवा भर रहा है, वो समझे कि एक दिन वो यही काम करते करते बिल गेट्स बन जाएगा और इलोन मस्क बन जाएगा और वारेन बफे बन जाएगा। तो ज़ाहिर बात है उसकी सोच के ऊपर आप उससे हमदर्दी कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। या तो वो उसके लिए अगर वो नई गाड़ी बनाना चाहता है, कोई इनोवेशन करना चाहता है, उसके लिए भी उसको डिग्री तो चाहिए होगी ना, उसके लिए भी उसको पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो अगर आप देखें कि आप अपने कैरियर में स्टक हो गए और आप 20, 25, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख से ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो पहला काम आपने ये करना है, अपने आप को अप स्किल करें और अपने कैरियर को बदल लें। अच्छा, अब ये फैसला कैसे करेंगे कि हमें अपने आप को बदलना है या अप स्किल करना है? आप अपनी कंपनी में देखें कि आपसे ज़्यादा तनख्वाह कोई ले रहा है। मिसाल के तौर पे आपकी तनख्वाह लाख रुपए, आपकी कंपनी में एक शख्स और है जिसकी तनख्वाह 4 लाख रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो 4 लाख अफोर्ड कर सकती है। आपकी कंपनी के पास इतना दिल भी है कि अगर राइट स्किल्स किसी के पास हो तो 4 लाख रुपए देने को भी तैयार है। अब आप देख ले, आप में और उस शख्स में क्या फ़र्क है। हो सकता है आप बोलेंगे जी मैं तो वेब डेवलपर हूँ, वो जो बंदा है वो प्रोजेक्ट मैनेजर है, तो ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़नी शुरू कर दीजिए। आप बोलते हैं कि जी मैं तो चाय वाला हूँ, जो बंदा है वो चीफ़ अकाउंटेंट है, तो ठीक है, तो अकाउंटिंग पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आपको नहीं नज़र आता कि आपकी कंपनी में आपसे ज़्यादा कोई बंदा ज़्यादा पैसे कमा रहा है, तो आप कहीं और मूव हो जाइए। देखिए, इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, यू आर इन द रॉन्ग रूम, क्योंकि उसमें आप सीखते नहीं ना, आपकी लर्निंग रुक जाती है, आप सबको सिखा ही रहे होते हैं आप क्या कर रहे हैं, और उसके ऊपर आप नहीं जा सकते। इफ़ यू आर द डम्बेस्ट पर्सन इन द रूम, यू आर इन द रॉन्ग रूम, वो बहुत बुरा स्पॉट है। हर बंदा आपको गालियाँ दे रहा होगा, आपको जलील कर रहा होगा, यार तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, तो बंदा बेचारा छोटा बन के जलील होता रहता है। सिखाता वगैरह आजकल कोई भी नहीं है भैया, खुद ही सीखना पड़ता है। वो ज़माने लग गए कि जब कोई बंदा आपका हाथ थामता था और आपको सिखाता था। तो आपने मिडल में रहना होता है कि 2-4 से गालियाँ खा लें, 2-4 को सिखा दें, ताकि हर की ग्रोथ चलती रहे। तो ये आप देख लीजिए, अगर कंपनी में ग्रो कर सकते हैं तब तो ठीक है, नहीं ग्रो कर सकते तो किसी और कंपनी में चले जाइए। स्किल्स अगर आपको स्टॉप कर रही है और आगे नहीं बढ़ने दे रही, तो उस स्किल को देखें कि उसकी मज़ीद मैनिफेस्टेशन क्या हो सकती है। मिसाल के तौर पे आप स्कूल टीचर हैं। अब आप स्कूल टीचर हैं तो आप क्या करें? आप तो स्कूल तो आपको भी तनख्वाह देता है 10,000, 12,000। आप देखें आप प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं, आप देखें आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, आप देखें आप ट्यूशन कर सकते हैं। और फिर किस तरीके से अपने आवर्स को कम करेंगे। ये तो नहीं हो ना कोई तरीका कि आप 8 घंटे काम करते हैं तो 8,000 रुपये मिलते हैं, 16 घंटे काम करेंगे तो 16,000। अब 24 घंटे तो आप काम नहीं कर सकते ना, और फिर एज थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे, 8 घंटे भी काम आपसे नहीं होगा। तो अपने प्रोफेशन आपको चेंज करना पड़ेगा। कोई भी आजकल के दौर के अंदर शायद ही कोई ऐसा प्रोफेशन हो जिसकी मैनिफेस्टेशन ना हो। एक जापान में वो साहब थे, वो अपनी पेंटिंग बनाया करते थे, तो उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन ऊपर रखा और पेंटिंग बनाना शुरू कर दी, यूट्यूब का चैनल लॉन्च किया। अब वो यूट्यूब के अंदर बैठ के आराम से मिलियंस कमा रहे हैं। आपको गाड़ी चलानी आती है, आप ड्राइवर हैं, आप शाम के अंदर बच्चों को ड्राइविंग की ट्रेनिंग देना शुरू कर दीजिए, उनको ड्राइविंग सिखा दीजिए। अब बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो पहला काम अपनी कंपनी में देखें कि किस तरह ग्रो करेंगे। दूसरा काम अपने फील्ड को चेंज करें और किसी और फील्ड की तरफ आ जाएं जिसकी डिमांड हो ना। मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई चलती है। आजकल इमर्जिंग साइंसेस का दौर है, डेटा साइंस का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ब्लॉकचेन का, क्वांटम कंप्यूटिंग का, साइबर सिक्योरिटी का, डेवऑप्स का। आप इसमें आ जाइए, नहीं तो आप ऑनलाइन ई कॉमर्स के अंदर आ जाइए, FBA के अंदर आ जाइए, हमारे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज चैनल के अंदर ये सारी चीज़ें हम वहाँ पढ़ा रहे हैं। तो बहरहाल अगर सिर्फ ये एक्सक्यूज़ कि जी जहर खाने को पैसे नहीं है और हम क्या करें, आप अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, अगर ये रोना रोते रहेंगे तो ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी, आगे बढ़ेगी नहीं। ज़िंदगी ना आँखों में आँखें डाल के जीने का नाम है
हिम्मत होनी चाहिए काम करने के लिए, काम से मोहब्बत होनी चाहिए और शौक़ होना चाहिए। सिर्फ शौक़ आपको कहीं लेके नहीं जाता, सिर्फ हिम्मत भी कहीं लेके नहीं जाती। ये दोनों होने चाहिए जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये मुश्किल और कड़वी बातें ज़िंदगी में कभी ना कभी आपको ज़रूर समझ में आ जाएंगी। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।